अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैं हूं आपका भाई अदील फैयाजी। जैसा कि हमने ऐलान किया था और आपको बताया था कि हर मंडे को हम मंडे कमेंट्स बॉक्स का एक एपिसोड आपके लिए लेकर आया करेंगे। तो आज वादे के मुताबिक मैं हाजिर हो गया हूं और मैंने इस चीज़ की शुरुआत कर दी है, जिसमें आपके कुछ सवालात होंगे, आपके कुछ कमेंट्स हुआ करेंगे और उन कमेंट्स का हम उस पर जवाब दिया करेंगे। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि ये पहला एपिसोड है। अगर आप लोगों ने हमेशा अपनी मोहब्बतों के साथ नवाजा तो हर पीर के दिन आपको इसी वक्त में एक एपिसोड ज़रूर मिला करेगा, जिसमें आपके कमेंट्स होंगे, हमारे कुछ जवाब होंगे। लेकिन एक बात ज़रूर याद रखिएगा मेरे भाई, इस एपिसोड का मकसद मतलब किसी की दिल आज़ारी करना, किसी का दिल दुखाना, किसी को बुरा भला कहना बिल्कुल भी नहीं है। बल्कि इस एपिसोड का मकसद और मतलब ये है कि एक अच्छा पैगाम और सही चीज़ लोगों तक पहुंच जाए। हमारी कौम को जिस चीज़ की ज़रूरत है वो पैगाम लोगों तक ज़रूर पहुंचे। तो आइए मैं अपना काम शुरू करता हूं। पहली कमेंट्स मैं अपने एक भाई हैं हमारे, उनकी मैं ले लेता हूं और मैं आपको बताता हूं उन्होंने क्या लिखा है। लेकिन आपसे मेरी गुजारिश है कि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हर वक्त मैं जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको आसानी के साथ मिल जाया करे। दोस्तों, पहली कमेंट्स जो है वो गुलजार मिल्लत नेटवर्क, ये उनका अपना नाम है, उनके अपने चैनल का नाम होगा। वो लिखते हैं कि अफजलुल बशर बादल अंबिया बित्तहकीक हज़रत सिद्दीक सबसे पहले अंबिया के और रसूल के बाद सबसे अफजल हैं। मतलब इनका कहने का ये है कि अंबिया और रसूल के बाद अगर दुनिया में सबसे बुलंदो बाला मकाम किसी का है तो वो हज़रत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु का है। बेशक यही अकीदा हम अहले सुन्नत व जमात का है कि अंबिया के बाद, रसूलों के बाद सबसे पहला मर्तबा, सबसे ऊंचा मकाम और मर्तबा जो है वो हज़रत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु का है। माशाल्लाह। अब देखें, आप वो दूसरी कमेंट्स लिखने वाले हमारे एक भाई हैं जिनका नाम नदीम अशरफी है। माशाअल्लाह, सिलसिला अशरफिया से उनका ताल्लुक़ है, अल्लाह पाक उन्हें सलामत रखे। नदीम भाई लिखते हैं कि शिया का अकीदा रखने वाला भी शिया ही है, कुफ्र से बचो, मसल के आला हजरत जिंदाबाद। दोस्तों, उन्होंने लिखा कि शिया का अकीदा रखने वाला शिया, ये जाहिर सी बात है। और एक हदीस पाक याद आती है, हुजूर फरमाते हैं मन तशब्बहा बिकौमिन फहुवा मिनहुम। हुजूर फरमाते हैं कि जो इंसान जिसके साथ लगाव रखेगा अंजाम उसी के साथ उसका होगा। यानी दुनिया में जिस चीज़ के साथ आप लगाव रखेंगे, जिस चीज़ के साथ निस्बत रखेंगे, मैदान महशर में भी आप उसी के साथ होंगे। लेकिन दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि उसी पर यानी नदीम भाई अशरफी की कमेंट्स पर एक साहब जो हैं उन्होंने रिकमेंड किया उसको, और वो क्या लिखते हैं, उनका नाम पहले मैं आपको बता दूं। नाम है उनका रज़वी यहूदी भाई भाई, रज़वी यहूदी भाई भाई। ये लिखते हैं कि भाई साहब आप अपना 100 साल का इस्लाम ना बताओ। कमेंट इनकी काफ़ी लंबी है, वो मैं आपको नहीं पढ़ के सुनाना चाहता, लेकिन आप देखें इनके नाम से ही अंदाज़ा लगाएं, रज़वी यहूदी भाई भाई। जाहिर सी बात है, ये आप समझ गए होंगे ये खुद किस जुमरे में आते हैं। और आपको बता दिया जाए, इनकी नॉलेज के लिए मैं इनको बता दूं, रज़वी यहूदी भाई भाई आप सुनो, ये मज़हब इस्लाम 100 साल पुराना नहीं है, बल्कि ये मज़हब इस्लाम वो मज़हब इस्लाम है जो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मज़हब है, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन है, ये अल्लाह का दीन है, ये कोई 100 साल पुराना नहीं है। खैर, आपकी सोच आपको मुबारक हो। एक दूसरी कमेंट ले लेते हैं, वो उनका नाम है मलंग ऑफिशियल। मलंग ऑफिशियल के नाम से उनका अपना नाम है, चैनल है। वो लिखते हैं बेशक मुफ्ती साहब, हम सुन्नी अहले सुन्नत चारों खुलाफाए राशिदीन को अमीरुल मोमिनीन मानते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, माशाअल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। यही अकीदा होना चाहिए कि खुलाफाए अरबा यानी हज़रत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत उमर फारूक आज़म रदी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत उस्मान गनी ज़ुन्नूरैन रदी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत मौलाए कायनात अली मुश्किल कुशा रदी अल्लाह ताला अन्हु, चारों खुलाफाए राशिदीन को हम लोग
जो है अमीरुल मोमिनीन मानते हैं और यही अकीदा अहले सुन्नत व जमात का है। माशाअल्लाह, बहुत अच्छी बात इन्होंने कही। मैं समझता हूँ आप लोगों को भी अब पसंद ज़रूर आई होगी। साथ साथ आप लोग कमेंट ज़रूर करते रहें कि ये तमाम चीज़ें आपको किस नज़रिए से आप देख रहे हैं, कैसी लग रही है। उसके आगे वाला हम कमेंट देख लेते हैं। वो लिखते हैं गज़लकार ऑन यूट्यूब। आप देखें इनका नाम गज़लकार ऑन यूट्यूब। वो लिखते हैं कि इस मसले की जानकारी के लिए आपको सैयद शजर अली को कॉल करना चाहिए, ना कि किसी कूफी को। माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन। हज़रत अल्लामा मुफ्ती सूफ़ी कलीम हनफी रज़वी साहिब क़िबला को इस तरीके से कहना, सूफ़ी साहिब को कूफी कहना, सबसे पहली चीज़ तो यह है कि आप अपनी इस्लाह करें और किसी सुन्नी सहीहुल अक़ीदा आलिम दीन से आप राब्ता करें, उनसे पूछें कि किसी भी सुन्नी सहीहुल अक़ीदा हक़ परस्त आलिम दीन को कूफी कहना कैसा है। दूसरी चीज़ मैं आपको ये बता दूं कि हम शजर अली मकनपुरी साहब को क्यों कॉल करें, उनको हम फ़ोन क्यों करें। उन्होंने जो कहा वो आपके सामने है। उन्होंने साफ खुले लफ्ज़ों में कहा कि हज़रत अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के अलावा किसी को भी अमीरुल मोमिनीन मानना, ये हज़रत अली शेर खुदा की बहुत बड़ी गुस्ताखी है। हालांकि ये उन्होंने किसी आलिम दीन को अमीरुल मोमिनीन कहने की वजह से कहा, लेकिन उनके इस जुमले से जो उन्होंने कहा कि अली के अलावा किसी को अमीरुल मोमिनीन मानना, इससे हज़रत अबू बकर सिद्दीक़, हज़रत उमर फारूक आज़म, हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम, इन तीनों की अमीरुल मोमिनीन होने की नफ़ी हो रही है। तो हमने ये सवाल जो है मुफ्ती कलीम हनफी रज़वी साहब से पूछा, उन्होंने बताया। अब आप उनके लिए ऐसा जुमला इस्तेमाल कर रहे हैं। खैर, आप अपनी इस्लाह करें, किसी अच्छे आलिम दीन से आप राब्ता ज़रूर करें। एक कमेंट्स वो ले लेते हैं, वो हैं जास मोहम्मद। वो लिखते हैं सिलसिला मदार सही है, आज के मदारी आलिम नहीं है। मतलब उनका कहने का ये है कि सिलसिला मदारिया सही है लेकिन मदारी आलिम सही नहीं है। मेरे दोस्त, मैं आपको बता दूं जास मोहम्मद भाई, देखिए हर जगह आपको अच्छे लोग भी मिलेंगे, ख़राब लोग भी मिलेंगे। अब ये कह देना आपका कि मदारी आलिम सही नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे मदारी उलमा हैं जिनसे हमारा राब्ता है, बहुत अच्छे लोग हैं माशाअल्लाह, बड़ी उम्दा उनके अखलाक हैं, बहुत बेहतर हैं, वो हर एतबार से बहुत बेहतर हैं। तो इस तरीके से सबको एक ही डंडे से हाँक देना ये अच्छी बात नहीं है। इस तरीके से किसी के लिए भी जुमले इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अब एक कमेंट करने वाले हैं हमारे अकबर अली। अच्छा, अकबर अली साहब क्या लिखते हैं, बेशक हम 4 खुलाफाए राशिदीन के मानने वाले हैं, यही हम सुन्नियों का अकीदा है। ये सब मुनाफिक राफजी हैं, अल्लाह अहले सुन्नत पर चलने की तौफीक अता फरमाए। देखिए, जो राफजी है वो राफजी है, जो शिया है वो शिया है, और जो अहले सुन्नत व जमात से ताल्लुक़ जिनका है, जाहिर सी बात है वो सुन्नी सहीहुल अक़ीदा मुसलमान हैं। लेकिन किसी को बग़ैर तहक़ीक़ ये कह देना कि ये राफजी हो गया, ये शिया है, ये बात अच्छी नहीं है। और जिसके बारे में मालूम हो तो उसको आप राफजी भी कह सकते हैं, शिया भी कह सकते हैं। अगर वो शिया है तो शिया कहिए, राफजी है तो राफजी कहिए। और माशाअल्लाह ये बात आपने बहुत अच्छी लिखी कि चारों खुलाफा को हम अल्हम्दुलिल्लाह अमीरुल मोमिनीन मानते हैं, और ये होना भी चाहिए। अच्छा, एक कमेंट करने वाले हैं सुन्नी मीडिया। पहली चीज़ तो ये है मेरे भाई सुन्नी मीडिया वालों, आप अपने चैनल का नाम ही चेंज करो, क्योंकि आप अपने चैनल का नाम सुन्नी मीडिया से कोई दूसरा नाम रख लो। उसकी वजह यह है कि आप जब भी कमेंट्स करते हैं, आप जब भी कुछ लिखते हैं ना, तो कुछ ऐसा ही लिखते हैं जिससे कि लोगों की दिल आज़ारी हो, लोगों को बुरा लगे, और आपका मामला समझ में ही नहीं आता कि आखिर आप हैं क्या, आपका ताल्लुक़ अहले सुन्नत व जमात से है या नहीं है, आप कौन से अकीदे के हैं, कौन से फ़िरक़े के हैं, ये चीज़ अभी तक समझ में नहीं आई। लेकिन आपके कमेंट्स जब भी होते हैं बड़े ख़राब कमेंट्स करते हैं। आपने जो कमेंट्स किया वो ये, उलमाए अहले सुन्नत वल जमात देवबंद जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। अब सैयद इमाम साहब हैं हमारे, उन्होंने उसका जवाब ये दिया, उलमाए अहले खुराफात नस्ल इबलीस खबीस आज़म उलमाए देवबंद बंदियत वहाबियत सल्फियत नजदियत मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। तो इन्हें भी नहीं लिखना चाहिए था। हालांकि ऐसे लोगों का तो मैं समझता हूँ मेरे भाई सैयद इमाम साहब, मैं आपसे गुजारिश करूँगा ऐसे लोगों का जवाब ही ना दिया करें, ऐसे लोगों को इग्नोर कर दिया करें, ऐसे लोगों के और हौसले बढ़ते हैं।
और ये सुन्नी मीडिया वाले हैं, मैं इनसे कहूँगा कि मेरे भाई अपना नाम चेंज कर लो, या फिर अपना अकीदा चेंज कर लो, या फिर आप कमेंट्स करना बंद कर दो, या फिर अगर कमेंट्स किया करो तो थोड़ी अच्छी कमेंट किया करो। खैर, हमारे एक मोहम्मद नसीम साहब हैं, माशाल्लाह, वो लिखते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, सिद्दीक अकबर का पहला नंबर, फारूक आजम का दूसरा नंबर, उस्मान गनी का तीसरा नंबर, अली का चौथा नंबर, हर सहाबी नबी जन्नती जन्नती। माशाल्लाह, बिल्कुल, चूंकि बित्तहकीक, बित्तरतीब, बित्तस्दीक जो खुलाफा राशिदीन हैं, जो चारों अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खुलाफा हैं, वो अमीरुल मोमिनीन हैं, और उनकी तरतीब यही है कि पहला नंबर हज़रत अबू बकर सिद्दीक का, दूसरा हज़रत उमर फारूक आज़म का, तीसरा मौलाए हज़रत उस्मान गनी का, और चौथा मौलाए कायनात अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह तआला अलैहिम अजमईन का। यही अकीदा रखना भी चाहिए। एक हमारे लिखने वाले हैं दोस्त मोहम्मद सिकंदर खान, वो लिखते हैं असद इकबाल ने बिल्कुल सच कहा, अजमेर दरगाह पर खुदाम लुटेरे बैठे हुए हैं, उनसे बचकर रहना। तो बात आपकी बिल्कुल ठीक है, और ये लोग बदनाम भी हो चुके हैं काफ़ी, और सारे ज़माने को मालूम है कि आखिर ये वहाँ बैठकर क्या करते हैं, क्या नहीं करते हैं। खैर, अल्लाह पाक उन्हें अक्ल सलीम अता फरमाए, हिदायत नसीब फरमाए। आपने बिल्कुल सही कहा है। नौशाद आलम साहब हमारे लिखते हैं, ये कौन सा मुफ्ती है, न दाढ़ी मुबारक है अपनाए, मतलब यानी क्या लिखा है उन्होंने कि ये कौन सा मुफ्ती है, न दाढ़ी मुबारक है, अपने को मुफ्ती बोलता है, ये जाहिल मुफ्ती, यानी शजर अली मकनपुरी को वो लिख रहे हैं कि कौन सा मुफ्ती ना चेहरे पर दाढ़ी। अब उनकी दाढ़ी कितनी है और क्या उनका मामला है वो उनके साथ में है, और ये इस तरीके के कमेंट आप लोग मत किया करें, ये गलत तरीका है, और किसी को भी इतने भद्दे लफ्ज़ों से याद करना ये अच्छी बात नहीं है। और मैं आपको बता दूं कि देखिए, किसी से भी, चाहे कोई सैयद साहब हो या पीर साहब हो या आलिम साहब हो, किसी से भी आप अदब के दायरे में रहकर कोई भी सवाल कर सकते हैं, आपको इजाज़त है, लेकिन इस तरीके की भद्दी कमेंट ना किया करें। रायल खान एक हमारे हैं, वो लिखते हैं, बेशक जो पक्का सच्चा सुन्नी होगा वो कभी भी ऐसा नहीं बोलेगा। आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। अल्लाह पाक हम सबको हुस्न अमल की तौफीक अता फरमाए। अमान मुस्तफ़ाई यूट्यूब चैनल, वो लिखते हैं कि आप समझिए अदील भाई, वीडियो को फिर से देखिए और सुनिए। शजर अली ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान का एक शायर एक बड़े आलिम दीन को अमीरुल मोमिनीन कह रहा है। इस तरीके की कई कमेंट्स हैं जिन्होंने कहा कि अदील भाई आप कमेंट्स मतलब वीडियो को फिर से देखिए, इसको पढ़िए, देखिए, समझिए कि उन्होंने ऐसे नहीं कहा बल्कि ऐसे कहा है। मेरे भाई, मैंने उस वीडियो को देखा है, सुना है, मैंने नहीं, एक जमाने ने देखा है उस वीडियो को। और आप उसमें देखें, शजर अली मकनपुरी साहब साफ तौर पर खुले लफ्जों में क्या कह रहे हैं कि अमीरुल मोमिनीन हजरत अली शेर खुदा का लक़ब है, हजरत अली के अलावा किसी को भी अमीरुल मोमिनीन मानना। तवज्जो आप लफ्जों पर करें। और दूसरी चीज ये है कि अमीरुल मोमिनीन किसी भी आलिम दीन को, जो आलिम रब्बानी हो, मुत्तकी परहेजगार हो, तो आप नहीं जानते हैं, और अगर आप जानना चाहते हैं तो किसी आलिम दीन से आप रब्ता करें कि बादशाह इस्लाम के लिए भी अमीरुल मोमिनीन का लक़ब इस्तेमाल हुआ है। इसी तरीके से जो है होता चला आया है। आज भी हमारे हिंदुस्तान के अंदर हज़रत अल्लामा मुफ्ती जो है ज़ियाउल मुस्तफ़ा साहब क़िबला हुज़ूर मुहद्दिस कबीर को भी अमीरुल मोमिनीन फ़िल हदीस कहा जाता है। तो उन्होंने साफ क्या कहा कि हज़रत अली के अलावा किसी को भी अमीरुल मोमिनीन मानना, इससे तीनों खुलाफा की अमीरुल मोमिनीन होने की नफ़ी हो रही है। आप बात को समझिए, हमने समझ लिया है। अल्लाह आपको सलामत रखे। मोहम्मद साबिर भाई हैं, वो लिखते हैं, जो सहाबा का नहीं वो हमारा नहीं। जाहिर सी बात है, माशाल्लाह, बड़ी अच्छी कमेंट है आपकी, मैं आपको मुबारकबादी पेश करता हूँ। और कमर रजा शेख वो लिखते हैं, हर सहाबी नबी जन्नती जन्नती जन्नती। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत उम्दा कमेंट आपकी, बहुत अच्छा आपने लिखा। रिजवान मुस्तफ़ाई ऑफिशियल वो लिखते हैं, जाहिल नकीबों और पेशावर नातखानों से अहले सुन्नत के स्टेज पाक किए जाएं। हम भी तो काफी दिनों से यही चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ऐसे लोग, मैं किसी को नामजद नहीं कर रहा हूं, ना मैं किसी का नाम ले रहा हूं,
मैं मुतलकन ये कह रहा हूं कि कोई भी आलिम दीन ऐसा जो स्टेज के लायक नहीं है, कोई भी ऐसा नात खां जो मिंबर के लायक नहीं है, जो लोग मिंबर रसूल की बेहुरमती करते हैं, उन्हें मिंबर पर चढ़ना ही ना दिया जाए। ये तो हम भी कह रहे हैं इस चीज़ को, आपने भी कहा इस चीज़ को। खैर, मैं आपको मुबारकबादी पेश करता हूँ रिजवान भाई। और हमारे एक रायल खान साहब हैं, वो लिखते हैं मसलक आला हज़रत जिंदाबाद। तो उनके जो है कमेंट पर कमेंट किया है मुनीर अहमद साहब ने, वो लिखते हैं शजर अली गुमराह हो गया है। खैर, वो उनका अपना मामला है, इस तरीके से किसी को ना कहा करें। और मैंने आपको शुरू में बताया कि इस एपिसोड का मकसद मतलब किसी की दिल आज़ारी करना, किसी को नुकसान पहुंचाना, या फिर किसी के साथ भी बदतमीजियां करना, बदसलूकियां करना बिल्कुल भी नहीं है। अच्छी कमेंट किया करें और सही लफ्ज़ों में आप किसी को भी तनकीद कर सकते हैं और आप उसकी इस्लाह भी कर सकते हैं, लेकिन भद्दे लफ्ज़ इस्तेमाल ना किया करें। मोहम्मद हसन साहब लिखते हैं अमीरुल मोमिनीन कह सकते हो, लेकिन मशहूर लक़ब मौला अली का है। क्या लिखते हैं कि अमीरुल मोमिनीन कह सकते हो, लेकिन मशहूर लक़ब हज़रत मौला अली का है। अब मैं इनसे दो बातें कहना चाहूँगा। पहली चीज़ तो यह है कि आप इल्म दीन हासिल कीजिए। दूसरी चीज़ ये है कि आप शजर अली मकनपुरी साहब से बात कीजिए। उन्होंने तो ये साफ कहा ना कि जो अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली के अलावा किसी को भी माने वो हज़रत अली का गुस्ताख है। वीडियो को दोबारा देखिए और उनसे बात कीजिए, फिर कमेंट्स कीजिएगा। सलाहुद्दीन मलिक साहब लिखते हैं आप भी तो सैयदना अबू तालिब रदियल्लाहु अन्हु को काफिर कहकर आमे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखियां करते हो। हमें तो आज तक नहीं सुना किसी आलिम दीन को कहते हुए कि जो अबू तालिब को काफिर कहता हो। यह आपने सुना होगा, आप हवाले के साथ बताएं हमें। अरे उलमाए अहले सुन्नत तो जो है यजीद को भी काफिर नहीं कहते हैं। किसने कहा काफिर, उसको बताइए। यजीद को भी काफिर किसी ने नहीं कहा, तो अबू तालिब को काफिर क्यों कहा जाएगा? मैंने तो आज तक सुना नहीं, आपने सुना है तो आप मुझे बताएं, हवाले के साथ बताएं कि अगर किसी ने कहा हो तो। ये बेपर की बातें बिल्कुल ना किया करें। शाद खान है एक, वो लिखते हैं पहले जुमले पर गौर किया करो, वहां पर किसी आलिम दीन को अमीरुल मोमिनीन कहा था, इसलिए उनके कहने का मतलब जो दौर चल रहा है उसमें किसी को अमीरुल मोमिनीन नहीं कह सकते हैं। ये उनका मतलब पहले समझ लिया करो। तुम्हें तो बस झगड़ा कराने के लिए कोई बहाना चाहिए। मेरे भाई, इसका जवाब मैं पहले दे चुका हूँ। इस तरह की कमेंट्स बहुत सारी आ चुकी हैं। और दूसरी चीज़, एक बात याद रखिए कि जो फतवा होता है ना, जो हुक्म शरा नाफिज होता है, वो ज़बान पर होता है। इस ज़बान पर होता है हुक्म शरा नाफिज, दिल की कैफियत पर नहीं होता है कि दिल में क्या था। अगर मिसाल के तौर पर कोई इंसान अपनी बीवी को तलाक दे दे तो बाद में जाके कहे मुफ्ती साहब मेरे दिल में तो नहीं था तलाक देने का, लेकिन मैंने तलाक दे दिया, मुझे माफ़ कर दो, तो ये चलेगा? नहीं चलेगा ना, तलाक हो गई। तो इसी तरीके से जो लफ्ज़ ज़बान से निकल जाते हैं हुक्म शरा उन पर नाफिज होता है, दिल के हालात पर नहीं होता है। और एक साहब हैं हमारे गुलाम हबीब मिल्लत, वो लिखते हैं पीर बने घूम रहे हैं, जो ताजुल शरिया का नहीं वो हमारा नहीं, जो आला हजरत का नहीं वो हमारा नहीं। बिल्कुल मेरे दोस्त, मेरे भाई, आपने सही कहा। हजरत आपका नंबर चाहिए। मोहम्मद तौसीफ रज़ा खान लिखते हैं आपका नंबर चाहिए। इंशाल्लाह नंबर भी हम अपना बहुत जल्दी एक नया नंबर अपना निकलवाने वाले हैं और आप लोगों के लिए उसको इंशाल्लाह हम शाये करेंगे और उसको हम बताएंगे और इंशाल्लाह ताला उस पर गुफ्तगू भी हुआ करेगी व्हाट्सएप पर। नंबर जल्दी हम ले लेंगे इंशाल्लाह, आप दुआ करें। तो ये एपिसोड आपको कैसा लगा और आपने इसको कैसे देखा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलेंगे इंशाल्लाह आने वाले पीर को इसी वक्त में एक नए एपिसोड के साथ। बाकी जो है इंशाल्लाह वीडियो आपको परमानेंट जिस तरीके से मिलती रहेंगी। फ़ी अमानिल्लाहि तआला व रसूलिही। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।